नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। वसुंधरा रत्नगर्भा कही जाती है। वसुधा ने समय समय पर ऐसे पुत्र रत्नों को जना है जिन्होंने अपनी आदर्शमय जीवन ज्योति से पूर्ण विश्व को दैदीप्यमान किया है, मानवता के अर्थ को सार्थक रूप से परिभाषित किया है। ऐसे ही महामानवों को देवत्व पद प्राप्त हुआ है और इसी वीणाय कालजयी बनकर भूत, वर्तमान और भविष्य को मार्गदर्शन देने में सक्षम रही है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना की नवीनतम काव्य कृति तथागत साहित्य जगत के श्री भंडार का वही तराशा हुआ रत्न है। अब आपके सामने प्रस्तुत है इस रत्न के सर्गदूत, जिसमें बुद्ध के जन्म का वर्णन है। ईसा पूर्व 563 काथा वर्ष महान, दीन वैशाख पूर्णिमा को आया प्राणों का प्राण। दिव्य रंग और रंग अलौकिक, ज्यों पूनम का चांद, हुआ अवतरण जिसका वो था ज्योति पुंज दिनमान। सम्राट सुयोधन आनंदित, बरसों बाद हुए हर्षित, किलकारी घर में गूंजेगी, था रोम रोम अतिशय पुलकित। सागर की लहरें थी झूम रही, भू अंबर को थी चूम रही, गेंदा गुलाब थे आनंदित, चांदनी हवा थी घूम रही। लुम्बनी में एक वनफूल खिला, जगती को गौतम बुद्ध मिला। माता माया ने जना लाल, सुयोधन का था हृदय खिला। उद्धारक जग का आया था, देवों ने हर्ष मनाया था। ऋतुओं का आनंद आनंदित, विहगों ने राग सुनाया था। ज्योतिष गण को आमंत्रण था, राजा का नम्र निवेदन था। बालक का भाग्य बताना था, सम्राट का आग्रह वंदन था। हर माता पिता की अभिलाषा, पूरी हो उसकी हर आशा। थी दिव्य दृष्टि, सिद्धियां अनंत, ज्योतिष महान थे महाविनत। बालक को देख हंसे पहले, रोए फिर भय से हुए त्रस्त। स्वयं को संभाल आनंद खोले, आश्चर्ययुक्त बाणी बोले। यह पूर्ण ज्ञान को पाएगा, जो चाहे इसे संग होले। यह शिशु ही बुद्ध कहलाएगा, जग में बुद्धत्व फैलाएगा। दुर्भाग्य न मैं रह पाऊंगा, यह शाक्य मुनि कहलाएगा। होगा महानतम बालक ये, धरणी विशाल का पालक ये। नव दृष्टि विश्व को देगा यह, होगा युग का संचालक ये। अध्यात्म मार्ग पर जाएगा, समता का राग सुनाएगा। भूखा कल्याण करेगा यह, सन्यासी जीवन पाएगा। ईश्वर ने लीला अजब गढ़ी, सम्राट की चिंता और बढ़ी। कुछ भविष्य बेता फिर आए, वे भी प्रवृत्ति दोहराए। कौंडन्य कहे समझा करके, कुल 4 चिन्ह दिखला करके। बालक सुख सारे त्यागेगा, ज्यों इसका अंतस जागेगा। यह बोधि प्राप्त हित जाएगा, ये बोधिसत्व कहलाएगा। ज्यों बोधि इसे मिल जाएगी, यह बुद्ध महा हो जाएगा। अद्भुत प्रकृति का रंग बना, जीने का अंगिन ढंग बना। उपयुक्त किसी के लिए कही, दूजे हित में बदरंग बना। जो मिला उसे ढोना ही है, कुछ पाना कुछ खोना ही है। मिल गया पुत्र सुख आज भले, बाकी दिन तो रोना ही है। फिर हुआ यही 7वें दिन, हो गए नित्र भारदिया विहीन। रानी माया परलोक चली, सम्राट हुए फिर दीनहीन। रानी माया ने जग छोड़ा, निज तनय पे पति संग छोड़ा। मातृ विहीन सिद्धार्थ हुए, जुग ने विषाद का रंग छोड़ा। मौसी प्रजापति माता बनी, सिद्धार्थ हेतु प्रभात बनी। मातृत्व गौतम निमित्त हुए, ममता की एक सौगात बनी। गौतम कुशाग्र अध्ययन रत थे, कुल विषयों में पारंगत थे। वे युद्ध कला में बने दक्ष, वह कुश्ती कला के थे अवगत। कदलंबा सशक्त सुंदर था, चिंतन में सात समुंदर था। स्वभाव मधुर बोली अमृत, बल में भी लगे पुरंदर था दयावान हृदय कोमल, देखा एक पक्षी घायल। दौड़ा और कर उठा लिया, हो गई दया उसकी कायल। खगहंता बड़ा कसाई था, लगता गौतम का भाई था। सिद्धार्थ स्वयं सुखदाई था, पर देवदत्त बड़ा दुखदाई था। हता देवदत्त ने खग को, घायल था किया पंख पग को। अधिकार हंस पर मेरा है,
यूं प्रकट किया निज उमंग को। सिद्धार्थ देवदत्त का विवाद, न्यायालय में जा पहुंचा बात। अधिकार हंस पर किसका हो, था अनन्य न्याय यह प्रमाद। मत न्यायाधीश का जब आया, सुन सबका मन हर्षाया। भक्षक से रक्षक सदा बड़ा, निर्णय उसका सबको भाया। दुष्टों ने कहा कहाँ विचारा है, निर्बल जीवों को मारा है। अन्याय भले कुछ भी से, पर न्याय भला कब हारा है। था समय चक्र गतिमान सबल, चिंता से राजा बने अवल। ज्योतिष गण को फिर बुलवाए, सच ही होना था भावी प्रबल। थे चार चिन्ह कौंडन्य कहे, कहकर न जाने कहाँ गए। था चिन्हों का अज्ञात अर्थ, सुदोधन चिंताग्रस्त भये। ज्योतिष विप्रों ने बतलाया, विपरीत कुछ होगा समझाया। सिद्धार्थ बनेगा सन्यासी, मदमोह रहित होगी काया। ज्यों देखेगा बुढ़ा बीमार, मृतक सन्यासी चिन्ह चार। साम्राज्य त्याग कर जाएगा, बन जाएगा साधु उदार। सुयोधन सुन चिंतित थे, आकांक्षाओं के विचलित थे। पर साहस मन में भर अनंत, जो निर्णय किए वो सुरभित थे। सुयोधन तन जवान हुए, जगती के हित वरदान हुए। थी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि उनकी, सिद्धार्थ बड़े गुणवान हुए। फूलों संग कांटों का होना, परिहास हास में भी रोना। हर दिन की रात यहाँ होती, सुख संग होता सुख का ढोना। थे व्यतीत सर्वदा सुयोधन, था आठों याम यही मंथन। कैसे कुमार हो आनंदित, था यही लगा रहता चिंतन। हो जाए सूत न सन्यासी, सर्वस्व त्याग कर अरदासी। इस हेतु बना एक रंग महल, हो राजकुंवर इसके बासी। मंत्री राजा के पास गए, अपने मन की बात कहे। हो राजकुंवर का शुभ विवाह, सुन यह राजा प्रसन्न भये। होती विलास की आग प्रबल, सौंदर्य करे सबको निर्बल। अधरों का अमृत रस मधुमय, घायल करे नयना चंचल। वह काम न जो तलवार करे, वह काम सूत्र का वार करे। लावण्यमय रूप का जादू ज्यों, तपसी मन पर अधिकार करे। राजा को जुक्ति उचित लगी, कुंवर विवाह की आस जगी। जो सफल कार्य हो जाए, जाएंगे कुंवर कहीं नहीं। राजा सुप्रभु नामी थे, एक बड़े राज्य के स्वामी थे। शादी लायक एक पुत्री थी, उनके विवाह के हामी थे। सुयोधन ने प्रस्ताव दिया, सुप्रवधु ने स्वीकार किया। उनकी तनया थी यशोधरा, उनका था फूलो सरिस हिया। वह सुमनों से सुकुमारी थी, वह मयंक से भी प्यारी थी। श्रृंगार भी उसका अद्भुत था, अप्सरा सरिस वह न्यारी थी। जो यशोधरा को पा जाता, वह अपनी सुधि गंवा जाता। सौंदर्य लजाकर जाए स्वयं ही, था रूप अचरज से नाता। सुप्रबुद्ध तनया यशोधरे, कुछ रख अपनी भी शर्त अरे। जो जीते तुम्हें स्वयंवर में, वह कुमार तेरी मांग भरे। सतराज कुंवर सूचना पाए, स्वयंवर में सब आए। जिसकी जितनी थी क्षमता भी, सबने निज कौशल दिखलाए। कुंवर सिद्धार्थ आगे आए, वो भी रण कौशल दिखलाए। प्रस्तुत किए निज युद्ध कला, साहस की बिजली कौन धाए। जितने कुमार जन आए थे, आकर वो पछताए थे। क्योंकि सिद्धार्थ ही प्रथम हुए, श्रेष्ठता वही दिखलाए थे। कुमकुम दीपक की थाल लिए, थी यशोधरा जयमाल लिए। भर नयर कुवन को निरख रही, अपना सौभाग्य विशाल लिए। बरमाला गले में ज्यों डाली, सुख सात स्वर्ग वाला पाली। हो रही थी वर्षा फूलों की, थी कोमल पर लज्जा लाली। 9 दंपति थे अतिशय हर्षित, दिन बीत रहा था आनंदित। राजा चौकन्ने थे कुमार, देखे न कोई दुखी पीड़ित। हर दिन था सुंदर बीत रहा, सौंदर्य रूप था जीत रहा। पाई यशोधरा नव जीवन, ऐसा उनका मनसित रहा। बस यही समय परिवर्तन था, एक नई दृष्टि का दर्शन था। काल चक्र भी घूम रहा, बुद्धत्व हेतु आमंत्रण था। ऐश्वर्य भले ही शक्तिपूर्ण, तब त्याग के आगे है अपूर्ण। यह भाव अलौकिक चिंतन है, इसके आगे हर गर्भ चूर्ण। मानव में चिंतन तब आता, जब रहस्य पट खुल जाता। फिर सत्य ज्ञान पा लेता, वह मुक्ति बोध कहलाता है। इस
पंक्तियों के साथ यह सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगले सर्ग में कवि डॉक्टर गोराप्रसाद मस्ताना ने बुद्ध की चिंतन का वर्णन किया है, जो अद्भुत और अद्वितीय है। अगले सर्ग के लिए बने रहिए नेशनल लाइव के शब्द दर्शन में। नमस्कार।